नौ मन फुत उलझिया रिफी रहे झकमार, सतगुरु ऐसा फुलझा दे उलझे ना दूजी बार। नमस्कार दर्शकों, मैं निर्मला स्वागत करती हूँ आपका एफ न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म गुरु हैं, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान को इतना उलझा कर रखा है कि इसे कोई सुलझना चाहे या समझना चाहे तो भी नहीं समझ पा रहा है। लेकिन इस वाणी के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि कोई सतगुरु, कोई महापुरुष इस ज्ञान को सुलझा चुका है। तो वो सतगुरु है, वो महापुरुष आखिर है कौन, उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में, जहाँ पे 628वां कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें अनेक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और अनेक कार्यक्रम के लिए क्या क्या यहाँ पे तैयारियाँ की गई, वो तैयारियाँ भी दिखाएंगे हम आपको। और साथ साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर वो महापुरुष है कौन जो ज्ञान को सुलझा चुका है, जो हर व्यक्ति को ज्ञान समझा रहा है। तो उस सतगुरु के बारे में भी हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं मेन गेट के बाहर, जहां पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा एक पोस्टर के माध्यम से गेट बनाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 628वां कबीर प्रकट दिवस। और यहाँ पे 9, 10, 11 जून को आयोजित किए जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे अनेक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो दर्शकों, अभी हम अंदर चलकर जानेंगे कि आखिर वो महापुरुष है कौन। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं मेन गेट के अंदर, जो सतलोक आश्रम सोजत का जो मेन गेट है, एंट्री गेट इसे कहा जाता है, जहां से श्रद्धालु प्रवेश करते हैं। तो दर्शकों, अभी हम अंदर चलकर जानेंगे कि आखिर कौन है वो गुरु जो ज्ञान की गुत्थी को सुलझा चुका है। दर्शकों, यहाँ पे जो समागम चल रहा है उसके वहाँ पे मौजूद हैं जो सेवादार हैं। यहाँ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर वो महापुरुष, आखिर वो गुरु कौन है जो उस ज्ञान की गुत्थी को सुलझा चुका है। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से? सुनील दास, जयपुर से। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आध्यात्मिक ज्ञान ये जो उलझा हुआ इतना है, इसको कौन से महापुरुष हैं जो उस ज्ञान को सुलझा चुके हैं? देखिए, कबीर साहब जी की वाणी है, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध, है ना। तो वही सतगुरु होता है जो 4 वेद 18 पुराणों का ज्ञान रखता हो और अन्य सभी धर्मों का ज्ञान रखता हो। वो सतगुरु होता है और वो ही इसको सुलझा सकता है। तो सर, आप बताइए हमें कि वर्तमान समय में वो गुरु कौन है? ऐसा है जी, आध्यात्म मार्ग की कुंजी है तत्व ज्ञान। आज तक जितने भी धर्मगुरु, संत, महंत, शंकराचार्य जो संत रामपाल जी महाराज से पूरे हुए हैं, उनको तत्व ज्ञान नहीं था। और तत्व ज्ञान के अभाव में उन्होंने हमारे पवित्र शास्त्रों का उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया, अपने मनमाने ढंग से उन्होंने उसका अर्थ किया है। आज से लगभग 628 पूर्व जब संत कबीर साहब जी यहाँ प्रकट हुए थे, उन्होंने 5 वर्ष की उम्र के अंदर ये तत्व ज्ञान का प्रचार किया था। लेकिन हम उस समय, यानी हमारा समाज अनपढ़ था, तो उस ज्ञान को समझ नहीं पाए। तो उसी ज्ञान को वापस समझाने के लिए और हम आम जन को इस ज्ञान से परिचित कराने के लिए आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर साहब के अवतारी माने जाते हैं या कबीर साहब के कृपा पात्र संत हैं, उन्होंने ये तत्व ज्ञान के आधार पर हमें ये गुत्थी सुलझाई, जिसके आधार पर पूर्ण गुरु की यानी सतगुरु की पहचान बताई है, जो तत्व ज्ञान के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाएगा, जो आज तक कोई ऋषि या संत महंत नहीं सुलझा पाए हैं। तो वो संत रामपाल जी महाराज उन श्लोकों के अंदर लिखी हुई जो लक्षण हैं उनके ऊपर खरे उतरते हैं और उन्होंने ये गुत्थी आज सुलझा के रख दी है और आप सबके सामने है। सर, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो हैं इस ज्ञान की गुत्थी को सुलझा रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे गुरु हैं और भी धर्म ले लो, सभी में है, क्या वो ज्ञान की गुत्थी को नहीं सुलझा रहे हैं? जी, आपको मैंने पहले ही कहा था कि जब ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान के आधार से ही आध्यात्म मार्ग की शुरुआत होती है। लेकिन आज से पहले जितने भी संत महंत हुए हैं, उनको तत्व ज्ञान नहीं था। तत्व ज्ञान केवल पूर्ण परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है और संत रामपाल जी महाराज है उस पूर्ण परमात्मा के कृपा पात्र संत हैं और जिनको उस पूर्ण परमात्मा की शक्ति प्राप्त है और उनके आधार से उनके तत्व ज्ञान के आधार से ही ये आज गुत्थी सुलझी है। पूर्व हुए संत ऋषि महंत, उनको तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए आज तक उन्होंने भ्रमित करके इस समाज को रखा है। और उनके पास तत्व ज्ञान नहीं होने से हमें आज तक गीता जी जो लगभग 6000 साल पहले बोली गई थी, उसका ज्ञान भी हमें ये पता नहीं है कि उसका ज्ञानदाता कौन है। केवल कृष्ण तक, श्री कृष्ण भगवान तक अटके हुए हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही उसका ज्ञानदाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल प्रूव करके बताया है कि उसका ज्ञानदाता है वो काल ब्रह्म है और उसे हम आज सब परिचित हो चुके हैं और आमजन के लिए ये
हमारे प्रदर्शनी मौजूद है यहाँ आश्रम के अंदर, जिसे आप जान सकते हैं। सर आपका क्या विचार है? सर शास्त्रों में वर्णित है कि गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देशे त्रिविधे स्मरते। तो अभी तक जितने भी आज से पहले जितने भी संत महंत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने ओम तत्व और सत का सांकेतिक अर्थ है उनका कोई डिकोड नहीं कर पाए। केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिन्हें इसको पूर्णतः परिभाषित करके और इस गुत्थी को सुलझाया है। इससे यही सिद्ध होता है कि आज के समय में वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत है और पूर्ण ईश्वर के अवतार है। सर आपके क्या विचार है? ये पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी है जो पूरे शास्त्रों का निचोड़ निकला है। धर्मगुरु तो बहुत है, लेकिन सब अपने अपने, जैसे हिंदू है तो हिंदू का कर रहे हैं, मुसलमान अपने बता रहे हैं कुरान का, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के जितने भी ग्रंथ है उसका निचोड़ निकाल कर सबके सामने पेश कर दिया कि एक मतलब ये पूरा सुलझा दिया। अब कलयुग के अंदर ये उलझ नहीं सकता है। पूर्ण रूप से संत रामपाल जी महाराज ने ये शास्त्रों को सुलझा दिया एकदम कंप्लीट। सर आपका क्या कहना है? जी, जैसे आपको मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया था, हमारे सदगुरुदेव जी ने ये सारी बातें क्लियर कर दी है कि परमात्मा जब 628 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे अपना तत्व ज्ञान देने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि ये नौमण सूत उलझिया ऋषि रहे जगमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। ये आध्यात्म ज्ञान इतना उलझा हुआ था, कोई श्री विष्णु जी को श्रेष्ठ बता रहा था, कोई भगवान शिव को श्रेष्ठ बता रहा था, कोई देवी दुर्गा को श्रेष्ठ बता रहा था, तो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो अल्लाह को श्रेष्ठ बता रहे थे, क्रिश्चियन वर्ग के लोग हैं वो बाइबल के अनुसार गॉड को फॉर्मलेस बता रहे थे। लेकिन सदगुरु ने सारा रहस्य वो उद्घाटित करके सारा ज्ञान को सुलझा करके ये सिद्ध कर दिया सभी शास्त्रों से कि वो परमात्मा जिसकी महिमा सभी ग्रंथों में लिखी हुई है कि वो अजन्मा है, अमर है, अजर है, और वो विशेषता जिस महापुरुष ने अपने जीवन में फलीभूत किया, वो विशेषताएं जिनके जीवन में हमें दिखाई दे रही है, वो केवल एक कबीर परमेश्वर हुए जो इस पृथ्वी पर आए 628 वर्ष पूर्व, और जिनके उपलक्ष्य में 9, 10, 11 जून को यहाँ सोजत आश्रम में भंडारा आयोजित हो रहा है। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म ग्रंथों से ये सिद्ध करके बता दिया कि परमात्मा की लीला करने वाले वो परमेश्वर एक कबीर हैं। तो सारा जो उलझा हुआ ज्ञान था उन्होंने शास्त्रों से सिद्ध करके उसको सुलझा दिया। विशेषता होती है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बेन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र और कहे 18 बोध। सदगुरु वो होता है जो किसी एक धर्म विशेष का, एक शास्त्र का ज्ञाता नहीं होता है, वो सभी धर्मों का निचोड़ हमें बता देता है, सभी शास्त्रों का निचोड़ बता देता है और उनमें से एक सत्य को उजागर करता है, वो सदगुरु होता है। और वर्तमान में उस बात पर खरा केवल संत रामपाल जी का ज्ञान उतर रहा है, और किसी महापुरुष ने आज तक ये हमें सिद्ध करके नहीं बताया कि कबीर कोई परमात्मा है। संत रामपाल जी ने सर्व शास्त्रों से ये सिद्ध करके बता दिया कि सर्व सृष्टि के रचनहार है वो कबीर परमेश्वर हैं। इसलिए इस ज्ञान को वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही सुलझाया, वही एक सदगुरु है। सर आप हमें बताइए कि इनके बारे में कोई भविष्यवाणी भी है कि कोई भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी भी की है क्या? ये तो कुछ पुराने वो लोग है जो नास्तिन देव जो थे पहले, मतलब काफ़ी टाइम में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत के अंदर जाट जाति से कैसे बड़ा मतलब महापुरुष होंगे जो इस सत्य ज्ञान को प्रचारित करेंगे। और भी कई तरह के हैं मतलब जो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। तो इन्होंने मतलब जो सत्य जो ज्ञान है उसको प्रमाणित करके बता दिया और परमात्मा का नाम बता दिया कि परमात्मा यही है। सब जो लोग उल्टे उल्टे बता रहे हैं कि वो है, वो इनको ज्ञान ही नहीं है कि परमात्मा कौन है, खुद को ही पता नहीं है। जैसे गीता जी में एक 66वें श्लोक में वर्ज शब्द है, उनको ये पता ही नहीं है कि वर्ज शब्द का मतलब क्या होता है। आना होता है और ये बताते हैं जाना। तो जी इस सर। प्रकार के ज्ञान ऐसे है कि जो इन्होंने इनको खुद को ही पता नहीं है। जी सर आप बताइए। और जी, अगर हम ये कहें कि अन्य भविष्यवाणियों के बारे में, तो जैसे ये अभी बता रहे थे कि नास्ट्रेडमस ने जो भविष्यवाणी की थी कि वह संत जो आएगा इस धरती में आध्यात्मिक की क्रांति ला देगा, विश्व विजेता होगा और वो ज्ञान जो उनका ज्ञान का डंका बजेगा पूरे विश्व में,
तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। आज इनके बराबर कोई भी ऐसा संत नहीं है जो संत रामपाल जी के महाराज जी के साथ में बैठ के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सके। कोई भी संत किसी को भी ज्ञान नहीं है। रही बात इसकी कि पूर्ण गुरु तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको बता ही दिया है। बाकी अन्य गुरुओं का ये क्यों इस तरीके का जो रहा कि अन्य गुरुओं ने क्यों नहीं बताया, या तो इनकी खुद की कोई कमी रही कि बताना नहीं चाहा। जैसे पवित्र गीता जी को पढ़ते हैं, लेकिन गीता जी को बहुत से लोग अपने घर में रखते हैं, लेकिन गीता जी के पढ़ने के लिए कहते हैं कि गीता जी को नहीं पढ़ना, गीता के अनुसार से हम चल ही नहीं पाएंगे। तो फिर उस किताब को ले जाके रख के पूजा करने से क्या फ़ायदा है? तो बहुत से लोग उस किताब को, गीता जी को पढ़ते नहीं है, रख लेते हैं। तो पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कहाँ से होगा? संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि ये वेद शास्त्र जो भी बने हैं, जो हैं, इनको पढ़ो, तो पढ़ने से ही तो पता चलेगा वास्तव में क्या है। और जैसे श्रीमद् देवी भागवत है, श्रीमद् देवी भागवत है तो जो कथावाचक है वो कथा बाँचते हैं। श्रीमद् देवी भागवत का जो 7 दिन का सप्ताह करते हैं, 7 दिन तक भागवत सुनाते हैं, उसमें कई बातें ऐसी हैं जो लोगों को वो लोग पढ़ के नहीं बताते। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये गीता उसमें श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है। किसी भी पंडित ने इस बात को नहीं बताया हैं। और फिर ये यहाँ तक बता रखा है कि कलयुगी जो पहले सतयुग के जो राक्षस थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं, तो इनका काम ही है झूठ बोलना, पराय पाखंड को रखना, और अपना पेट पूजा के लिए कुछ भी ये कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए ये उलझा रहा। ये जो ज्ञान है इसी कारण से उलझा रहा। इन्होंने सिर्फ अपना देखा, लेकिन जनहित के लिए कुछ भी नहीं किया, और आज भी यही कर रहे हैं। अपना सिर्फ पेट पूजा के लिए, अपना पेट भरने के लिए ये वास्तव में सच्चा ज्ञान उजागर नहीं कर रहे। संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चीज़ को उजागर कर दिया है, तत्व ज्ञान बता दिया है, सूक्ष्म ज्ञान बता दिया है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं और सच्चे गुरु हैं। सर आप बताइए कुछ और। हमारे पवित्र सूक्ष्म वेद में जो संत गरीबदास जी के मुख वचन से उच्चरित है, उसके अंदर एक वाणी है बौद्ध सागर के अंदर, 5 शेष और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अर्थात उस समय 1727 के अंदर जब गरीबदास जी को परमात्मा कबीर साहब मिले थे, तो उन्होंने उनके तत्व ज्ञान के आधार पर उन्होंने बताया था कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस दिन धरती के तारणहार महापुरुष का जन्म होगा। यानी संत रामपाल जी महाराज उस दिन से ये तत्व ज्ञान संपूर्ण समाज के अंदर बांट रहे हैं और सभी को उस ज्ञान के आधार पर समझा रहे हैं। और उस ज्ञान 1997 के अंदर 5505 वर्ष व्यतीत हुआ था, और उस दिन से ही ये पूरा ज्ञान संपूर्ण विश्व में उजागर हुआ है। तो इस तरह से मतलब इसकी पूर्व में भविष्यवाणी कर रखी है कि वो 5505 वर्ष व्यतीत होगा, उस दिन ये सद्गुरु इस ज्ञान को प्रचार करेगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज ही आज सद्गुरु हैं। जी सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने जाना देखा वीडियो के माध्यम से कि आखिर वो सतगुरु कौन है जो उस ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की गुत्थी को सुलझाया हुआ है। तो दर्शकों, वो जो वाणी थी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर शास्त्रों के अकॉर्डिंग खरी उतरती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान दे रहे हैं, और ये ज्ञान की जो गुत्थी थी उलझी हुई, उसको सुलझा चुके हैं। तो दर्शकों, ऐसे धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे FA न्यूज़ चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।